नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के बारे में, नीच के ग्रह। स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डेबिलिटेशन ऑफ मरकरी। देखिए, ये बहुत सवाल आते हैं कई बार मेरे पास कि मेरा शुक्र नीच का है, मेरा बुध नीच का है, ये किस प्रकार के फल देगा। या कई बार इस तरह की डिस्कशंस भी आती हैं कि मेरा ये प्लैनेट नीच का है, इस वजह से ये दशा में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। तो देखिए, जो नीच है, इस शब्द का मतलब ये हो गया कि जो ग्रह है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नीच हो जाएंगे। यानी इसी देखिए, कोई भी जो ग्रह है उसके अंदर एक हायर क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ कहते हैं। दूसरी होती हैं क्वालिटीज़ विच आर एट द लेवल ऑफ मनुष्य, जिनको हम नीच की क्वालिटीज़ कहते हैं। तो नीच का होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई ग्रह नीच का है तो वो खराब ही रिजल्ट्स देगा। इसलिए हमेशा डेबिलिटेशन को हमारे को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बुक्स जो हैं वो नीच भंग के बारे में बात करती हैं कि अगर कोई प्लैनेट नीच का है तो उसका एग्जॉल्टेशन लॉर्ड फॉर एग्जांपल किसी केंद्र स्थान में आ जाए लगन से या चंद्र से तो नीच भंग हो जाता है। तो डेफिनेटली क्लासिक्स में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जहाँ पे वो नीच भंग की बात करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जहाँ पे भी कोई ग्रह नीच का होता है वहाँ पे आपको किसी प्रकार का नीच भंग मिल जाएगा। तो मैं उस पर तो टच अपॉन नहीं करूँगा नीच भंग के बारे में। आज का जो मेरा वीडियो है ये इस वजह से बनाया गया क्योंकि मेरी कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुई ऑन डेबिलिटेशन ऑफ मरकरी। तो आज मैं सिर्फ बुध के बारे में ही बात करूंगा एंड वी विल टेक डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिफरेंट वीडियोस कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है वो किस प्रकार से एक्ट करता है। तो देखिए, बुध ग्रह जो है वो मीन राशि यानी पाइसेस साइन में जाके डेबिलिटेशन में आता है। मरकरी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है क्योंकि जो बुध है वो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे इंटेलेक्ट को एक चार्ट में रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी अगर नीच का होगा तो अगर आप जनरल इसके रिजल्ट्स देखें तो कहेंगे ऐसे लोग जो हैं उनकी जो बुद्धि है वो कम होती है, वो जब किसी प्रकार का एक्शन करते हैं तो सोचते नहीं हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। इस प्रकार के बड़े सारे इसके बारे में रिजल्ट्स दिए गए हैं। और कहा जाता है कि जिस घर से बुध जुड़ जाता है, यानी जिस घर की ओनरशिप हो कुंडली में, उस वो इफ़ेक्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा अगर बुध ग्रह कुंडली के अंदर नीच का पाया जाए तो देखिए, जैसे मैंने बताया, जो बुध ग्रह है वो मीन राशि में नीच पोजीशन में आता है। तो अगर हम नीच भंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो अगर यह कॉम्बिनेशन केंद्र में बन गया, बिकॉज बुध जो है वो कन्या राशि में ऊंच का होता है, तो कन्या उसकी अपनी ही राशि है, तो अगर बुध केंद्र में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका नीच भंग हो जाएगा। पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, चाहे वो लगन से आए चाहे वो चंद्र से आए, तो उसका नीच भंग हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट मैं टच अपॉन करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बुध है इसका जो नीच है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब बुध नीच राशि में होता है तो अपने 7th एस्पेक्ट से अपने ही साइन यानी कन्या राशि को देखता है, जो कि उसका मूल त्रिकोण स्थान भी है। तो यानी अगर हम दूसरे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे ज्योतिष के, तो जब भी कोई प्लैनेट अपने ही घर को देखेगा तो उसको स्ट्रेंथन करेगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि बुध जब अपने नीच स्थान में होता है तो अपनी जो लॉर्डशिप है जो 2 हाउसेस की, उसमें से एक घर को तो वो हमेशा स्ट्रेंथन करता है। तो जब वो घर को अपने स्ट्रेंथन करेगा तो पूर्णतः आप समझिए कि नीच के इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज स्ट्रेंथन हो रहा है उसका एक घर। तो पहले तो एक ये चीज़ देखने वाली है। दूसरी बात, बुध जो है वो साल में एक बार नीच का होता ही है अगर आप देखेंगे, बिकॉज बुध को रफली 1 साल लगता है पूरा ज़ोडियक घूमने में, और जनरली जो देखा गया है वो अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास आपको बुध जो है वो नीच राशि में मिलता है।
तो इस वजह से मरकरी जो है जब नीच का होगा तो अपने एक घर को तो वो स्ट्रेंथन हमेशा करेगा ही। तो ये चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी हम बुध के कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे हैं कि वो नीच का है तो किस प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। तो इस वजह से जब आप मरकरी को स्टडी कर रहे हैं, जब वो आपको नीच साइन में मिलता है, तो पहले तो एक चीज़ समझिए, जो बुध है वो राख है, इट्स वेरी क्लोज टू सन। और अगर हम उसकी करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो बुध जो है वो राख है, इट्स मेड ऑफ ऐश, जो विभूति होती है शिव की। इस तरह से आप इसको देखिए। और यहाँ पे जब वो मीन साइन में चला गया तो जैसे हम विभूति पानी में मिला देते हैं और उसका लेप करते हैं, तो उस तरह का आपको करेक्टरिस्टिक मिलेगा। जनरली शिव उपासक जो होते हैं वो आपको हमेशा विभूति लगाते हुए मिलेंगे, और जो साधु होते हैं वो अपने पूरे शरीर पे विभूति लगाते हैं, क्योंकि वो शिव की तरह एक्ट करते हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि शिव को विभूति इसलिए इतनी प्रिय है तो इसलिए मैं अपने पूरे शरीर पे लगा लूँ। तो आप समझिए कि जब बुध मीन राशि में आ गया तो जैसे हमने पानी में विभूति मिला दी, उस प्रकार वो बन गया। तो मुझे मालूम है ये क्वेश्चन आएगा बाद में, लेकिन मैं अभी बीच में ही बोल देता हूँ कि रेमेडी क्या करनी है। तो देखिए, अगर बुध आपका नीच राशि में है तो अगर आप विभूति का प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने बताया कि बुध अपने एक साइन को हमेशा देखेगा जब भी वो नीच साइन में होगा। तो नीच के रिजल्ट्स को देखने के लिए हमारे को यहाँ पे इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मरकरी जब नीच राशि में है तो कौन से प्लैनेट्स उसके साइंस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे को वो देखना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट्स वहीं से आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बुध नीच साइन में है और जो उसके घर है यानी कन्या और मिथुन। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस केस के अंदर बुध जब नीच का हो रहा है तो वो अपने दोनों साइंस से यानी कन्या से और मिथुन से, दोनों साइंस हैं जो उनसे केंद्र में है। ये हमें हमेशा इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम मिथुन की बात करें, जेमिनी साइन की, तो वहाँ से मरकरी जो है वो 10th हाउस में नीच का होगा। मैं हमेशा केंद्रीय इफेक्ट की बात करता हूँ कि कोई ग्रह अगर अपने घर से 10वें में होगा तो पूरा का पूरा उस घर को इफेक्ट दे पाएगा। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो वहां से जैसे मैंने बताया ही है कि 7th हाउस में है। तो मरकरी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो नीच में होता है तो अपने दोनों ही घरों को कंट्रोल कर पाता है, दोनों पे उसका पूरा इफेक्ट रहता है। तो जब मरकरी नीच का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये निकल के आती है यहाँ पे, वो जो हमें देखनी है कि इसके जो हाउसेज हैं उन पे किस प्रकार की एफ्लिक्शन है। बिकॉज जिस घर के ऊपर एफ्लिक्शन आएगी मैलेफिक प्लैनेट्स की, वो इफेक्ट होगा वहाँ पे, उस केस में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं मिथुन के ऊपर या कन्या के ऊपर, तो आपको यही बुध जो नीच का है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मरकरी जुपिटर के साथ आपको बैठा मिल जाए इस केस में, तो जुपिटर के साथ बैठने की वजह से डेफिनेटली जुपिटर भी कन्या राशि को एस्पेक्ट देगा। तो जो भी इंडिकेशंस आपको कन्या राशि से मिलने वाली हैं उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे को ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। दूसरी बात, मिथुन राशि जो है उस पर किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, कोई मैलेफिक एस्पेक्ट्स तो नहीं है मार्स का, राहु का। अगर होगा तो उस हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमारे को ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखनी है। सिमिलरली, मरकरी किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जुपिटर साथ बैठा मिल जाए, तो डेफिनेटली मरकरी और स्ट्रेंथन हो रहा है, तो अपने दोनों घरों को वो स्ट्रेंथन कर देगा इस केस के अंदर, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही सिमिलरली मरकरी अगर मार्स के साथ आपको बैठा मिल जाए एफ्लिक्शन में, साथ में राहु हो, डबल एफ्लिक्शन हो जाएगी। बिकॉज राहु और मंगल अगर इकट्ठे मरकरी के साथ मिल जाएं तो वहाँ पे एफ्लिक्शन बढ़ जाती है, और उससे कन्या राशि जो 7th हाउस हुआ उसके डेबिलिटेशन से, वहाँ पे केतु होने से
पूरा का पूरा ये एक्सिस एफ्लिक्ट हो जाता है। अगर इस प्रकार का आपको कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है चार्ट में, तो उस केस में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आपको हमेशा अगर मरकरी डेबिलिटेशन में है तो उसकी नवांश पोजीशन को भी देखना है, ये भी स्टडी करना है कि वहाँ पे कौन से ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रह उसको दृष्टि दे रहे हैं, बिकॉज वहाँ से भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज सी दिस। अब इसको मैं समझने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ और डिटेल में समझ में आए, एक एग्जांपल चार्ट ले रहा हूँ जो आप अब इस समय स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो देखेंगे आप अगर ये केस, तो ये एक कर्क लगन की कुंडली है जैसे आप देख सकते हैं, और जो मरकरी है वो 9th हाउस के अंदर डेबिलिटेट हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रही है वो ये है कि मरकरी यहाँ पे 9th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, जो एक बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। और ये बुध आदित्य योग जो है ये 3rd हाउस को, जो कन्या राशि है, उसको एस्पेक्ट कर रहा है। इस वजह से जो 3rd हाउस की प्रतिभाएं हैं, 3rd हाउस जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे आपको उभरती हुई इस केस में दिख रही हैं। 3rd हाउस को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ बुध आदित्य योग इन दी 9th हाउस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और इस चार्ट में दिखती है, वो ये कि जो मीन राशि का लॉर्ड है जुपिटर, वो यहाँ पे मिथुन में जा रहा है, और मिथुन का लॉर्ड यहाँ पे मीन में आ रहा है। तो देयर इज अ परिवर्तन योग विच इज हैपनिंग इन दिस चार्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जुपिटर अगर स्ट्रेंथन कर रहा है मरकरी को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वाक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पे आपको केस मिल रहा है, क्योंकि 12वें का जो लॉर्ड है वो नवम में आ रहा है, नवम का लॉर्ड 12वें में जा रहा है। तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल जहाँ पे आपको मरकरी के दोनों घर स्ट्रेंथन होते मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो देखने वाली, वो ये है कि यहाँ पे 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो इस वजह से ऐसे जो लोग हैं, ये जिसकी भी कुंडली है, इसका भाग्योदय जो है वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके होगा, बिकॉज 12वें घर की इन्वॉल्वमेंट आ गई भाग्य के अंदर। तो रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? वो दशाओं में मिलेंगे, जो दशा रिलेट करती है। इस केस के अंदर जब इनकी सूर्य की दशा स्टार्ट हुई, उसके बाद इनको अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ा। सो जो ये जातक हैं ये अभी 22 ईयर्स के ही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इस चार्ट के बारे में, बट स्टिल यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी 12th ख़त्म करते ही बाहर एडमिशन ले लिया एंड बाहर पढ़ रहे हैं। भाग्योदय इमीडिएटली हो गया, जो मरकरी ने ये रिज़ल्ट यहाँ पे दे दिया। 3rd हाउस का कनेक्शन बन रहा था, इसलिए सेल्फ एफर्ट से एडमिशन मिली। कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इनको बाहर जाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये नीच है इसका भंग हो रहा है। मुझे मालूम है बहुत सारे इसके ऊपर कमेंट्स आ सकते हैं कि इसलिए नीच भंग हो रहा है। तो एग्रीड, नीच भंग इस कुंडली के अंदर बन रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आप चंद्र से देखेंगे तो चंद्र से भी ये कॉम्बिनेशन 4th में बन रहा है। तो अगर जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं नीच भंग के, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इस चार्ट में। लेकिन जो हमारा पॉइंट था इस वीडियो बनाने का, जो हम बात कर रहे थे, जो डिस्कशन उठी थी, वो ये कि मरकरी किस प्रकार से एक्ट करता है जब वो डेबिलिटेशन में होता है। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कशन की, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था कि केंद्रीय इफेक्ट जो है वो मिथुन राशि के ऊपर आएगा, बिकॉज वहाँ से 10th में बन रहा है कॉम्बिनेशन, और कन्या से तो ये 7th में बन रहा है। तो इसलिए दोनों राशियाँ इस केस में आपको स्ट्रेंथन होती मिल रही हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन डेबिलिटेशन ऑफ मरकरी। अब हम धीरे धीरे और भी प्लैनेट्स को लेंगे, उनकी डेबिलिटेशन को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से वो एक चार्ट में इफ़ेक्ट्स देते हैं।
धन्यवाद।